ऐसे नहीं से भी आप मेरा खुद से बना बिल्कुल गलत है या आपका फतवा समझा नहीं होगा या फतवा सही से लिखा नहीं होगा तो आप जैसा लिखे तो सही जवाब दें। हाँ बढ़िया, बैठिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। चल रहे हैं हाँ बहुत परेशान हाँ और कैसे हैं? क्या हाल है वक्त के हिसाब किताब? समझ में नहीं आता है 31 आदमी के तो 31 हमारा पार्लियामेंट के तो बनाया है कमेटी जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी लेकिन लगता नहीं सब इसमें असल मसला जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है कि सत्ता पक्ष में एक भी हमारे फेवर के नहीं, ये खतरनाक सिंह 31 आदमी जो है अगर बराबर वाली बांटिएगा तो 16 आदमी इधर होगा 15 इधर होगा और उसको दिया है जेपीसी में जैसे 15 में भी कितने उधर है। हमारी उम्मत का मसला असल लाहेअमल, मेरी उम्मत मसला लाहेअमल क्या बना रही है, इसको जुमे के अंदर बात आ गई, लोगों ने सुन लिया। इसके ऊपर हमारी तरफ से, आम मुसलमानों की तरफ से कोई हलचल, कोई हरकत, कुछ लोगों को जोड़ना। हमारी आबादी ऐसी है इमाम साहब, इसमें जिस अहबाब के लोग हम खोजेंगे, IAS मिलेंगे, IPS मिलेंगे, वकील मिलेंगे, जज मिलेंगे, प्रशासन के लोग मिलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लोग मिलेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। इन हजरात को क्यों नहीं जोड़ के इनसे कुछ बातचीत की जाए? हमारी रहती है आप अपनी सलाहियत को थोड़ा सा बाहर निकालें। इसलिए मैंने ये कहा था ना कि अब जिम्मेदारी बनती है जो हमारे मुस्लिम इदारे हैं, है ना, इस्लाम के नाम पर जितने इदारे हैं वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट से मिले या जो पार्लिमानी कमेटी जो बनी है उसमें से 31 लोग जो है उनसे जो है वो मुलाकात करें। उसमें तो हम ही हैं, दूसरे थोड़ी है। उनके साथ जो लोग हैं, चाहे जमात उलमा हिंद है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, कोशिश कर रहे हैं। बाकी और तंजीमें क्या कर रही है नहीं कर रही है। हमारा इमारत शरिया है वो तो लेटर पैड में ला करके जो है व्हाट्सएप पर वायरल कर देते हैं, उससे कुछ थोड़े होगा। उनसे तो बात करनी पड़ेगी कम से कम। ये जो हमारे इलाके के जो इमाम हैं, इंसानों को बिलाल मस्जिद में जोड़ के इससे बातचीत करके के लोग तो सारे में तो जाहिर है कि उन्होंने बता दिया, आवाम को वाकिफ़ करा दिया कि वक्फ क्या चीज़ है और सरकार क्या चाह रही है। तो बड़ा स्कैम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है। बहुत से हमारे जो है क्लीन से ये समझ रहे हैं कि वक्फ का मतलब है कि जो यहाँ वहाँ जो ज़मीनें पड़ी हुई, नहीं, वक्फ में मस्जिद भी आ रही है। वही तो हम क्या बोल रहे हैं ना, मदरसा भी आपका आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और सबसे टारगेट में मस्जिद ही है। नहीं, असल उनको ज़मीन अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं। ज़मीन चाहिए। हाँ भैया भी मस्जिद में इस्तेमाल कर देगा, ज़मीन ले लेगा। तो यही है, इसमें आम मुसलमान भी बैठ के कम से कम एक चर्चा करके एक कुछ वर्किंग कमेटी अपने पास भी रहे। 8% अगर ज़रूरत पड़े तो हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि इसके लिए तो हमारे जो मुस्लिम इदारे हैं उनको उन्हीं को बुलाया जाए, यहाँ उन्हीं को बुलाया जाए, जमात उलमा हिंद को ही बुलाएं हम, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों को ही बुला के बैठ के उनको लगे कि हाँ, लोग हमारे लिए भी लोग हैं, हमारे लिए सब अपने अपने ऑफिस में जो है मिली काउंसिल हो या इदारे शरिया हो या इमारत शरिया हो या जमीयत उलमा हिंद या बिहार हो, किनको रोक, सब तो लग रहा है कि अलग अलग हम कर लेंगे, लेकिन बड़ी आबादी है, आप ये बड़ी आबादी है, हर तरह के तबका के लोग यहाँ पे हैं। अब देखिए ना, इमारत शरिया में जो कल परसों लोगों ने मीटिंग की है, आप देखिए कि सिर्फ जो जमात इस्लामी के लोग हैं उनको बैठा करके जो है चाय पिए और चले गए। बगल में मिलनी काउंसिल के लोग थे, बुलाने तो हम तो यहाँ सबको बुलाए, हम तो यहाँ बुलाए सबको, हम आप तो आगे नहीं, आप किस बुनियाद पर बुलाइएगा? इसी बुनियाद
नहीं, आपके पास कोई एक इदारा होना चाहिए ना, कोई एक तंजीम होना चाहिए ना, उसके बैनर हम तले ना हम बुलाइएगा, सबको इकट्ठा जमीयत उलमा कीजिए। हिंद को ही बुलाएं या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को ही बुलाएं कि यही तो मैं उनके कह रहा उनके हूँ, झंडे तले दानिश भाई, लावे आप तो हम। दानिश आदमी है। नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को ही कॉल करें कि आप हमारे यहाँ मीटिंग करें, हम लोगों को जमा करते हैं, इस सतह के लोगों को, हर तबके वो, चाहे इदारे से हों, चाहे अहले हदीस से हों, चाहे शिया फिरके से हो, जिस मसलक से भी हो, हम उन तमाम मसलक को आपके बैनर तले मनपुरा में जोड़ना चाहिए। आपका बैनर तले, चाहे मिल्ली काउंसिल के बैनर तले जोड़ें, चाहे अहले हदीस के बैनर तले जोड़ें, चाहे अदर शरिया के बैनर तले जोड़ें। उन्होंने जमात इस्लामी हिंद से कर लिया, हमने उनसे कर लिया, उन्होंने उनसे कर लिया, उन्होंने उनसे कर लिया। हमारी ज़मीन जाएगी तो हम ऐसे ही करेंगे। मेरे घर के आगे कोई दुकान बना लेगा, मेरी दुकान आके कब्जा कर लेगा कोई, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो और कैसे करेगा? ऐसा तो नहीं करें हम, DMK इसमें तो चला तूफान मचा जाएगा। देंगे, तूफान मचा देंगे। आप नहीं अकेले नहीं, तूफान मेरा भाई मेरा मोहल्ले का आदमी, कोई आदमी आओ मेरे दुकान पर कब्जा कर ले, तो हम चुप वो रहेंगे। करेगा ऐसे ही ना। नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, उनमें से नहीं। जैसे मेरी दुकान है, हाँ। कोई आदमी आया एजाज करीम साहब कहने के लिए आज से मेरी दुकान ही रहेगी, तो हम छोड़ देंगे ऐसे हाँ, ऐसे। करेगा ही। हम तो मामूली रोड पर जो आता है हल्ला गाड़ी नगर निगम वाला हटाने के लिए, तो हंगामा हो जाता है, हम चुप खामोश बैठे हैं कि वो करें वो करें। जमात उलमा हिंद के ही बैनर किसी, आजकल चाहे मिल्ली मुसलमान काउंसिल करके चाहे अहले हदीस को ही लेके, चाहे दादार शरिया को ही लेके, किसी के बैनर को लेके हम मुसलमानों को मस्जिद में जोड़ें, रोड पर नहीं। थोड़ा सा आप इसमें आइए, आपकी सलाहियत अल्लाह ने दी, आपके साथ जो मुसल्ली हैं, पटना में सबसे ज़्यादा मुसल्ली है आपके साथ, और इमाम की बात लोग सुनते हैं, रुकते हैं। जुमा के अंदर एक मशवरा करें हम लोग बैठ के कि भाई किसी के बैनर को लाएं, हम किसी के बैनर को लाएं, हम बैठ के बात करें। आइए, किसी के बैनर को लाके किसी एक बैनर को तो ले लें हम कि हाँ भाई क्या क्या कर सकते हैं, इसका कोई लाहे अमल है। ये ऐसी उसने चाय पे बुला लिया, उसने होटल में बुला लिया, उसने यहाँ बुला लिया। उम्मत को ये बात पता हो कि कल हमारे साथ क्या होने जा रहा है। दुनिया का इससे बड़ा स्कैम नहीं होगा। नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है वो वक्फ प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा जो मामला है वो महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी है, दिल्ली में प्रॉपर्टी है और यूपी में प्रॉपर्टी है वक्फ की। और बड़े जो कारपोरेट हैं, इनको बड़े मॉल चाहिए, बड़े कारपोरेट सेंटर चाहिए, बड़े बीज भंडार चाहिए, बड़ी मार्केट कम्प्लेक्स चाहिए। एवून के मुकेश अंबानी की जो बिल्डिंग है वो पूरी 35,000 करोड़ की बिल्डिंग वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जे में। आपको पता होना चाहिए, वक्फ की ज़मीन? जी, अपनी वक्फ की ज़मीन है। आपको पता होना चाहिए 0 माइल पे तकरीबन 4 बीघा ज़मीन है, जिसमें अपोलो बन हॉस्पिटल बना हुआ है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, कब्जा है। ऐसे ऐसे लाखों 9 लाख इस पर 9 लाख एकड़ ज़मीन कब्जे में है। तो हम किसी हमारी कोताहियों हम है। नहीं आना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में जुमे ऐसे के लोग- दिन लोगों को रोक के ऐसे अहले खैर हजरा जो अपनी राय दे सकते हैं वो बैठ के हम किसी के बैनर तले, चाहे अहले हदीस का बैनर हो, बार बार कह रहे हैं, तो अपना खाने लगा इसमें। हाँ? जिसका बना है वो भी तो अपना खाने दीजिए, समझ- खाने दीजिए, कल को उनको नुकसान नहीं होगा। देखिए, अनजान पीर का मज़ार है सतपुरा में, 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, किस लिए बनी है किसी को पता नहीं, क्या काम है उसका कोई पता नहीं। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तकरीबन 10 से 12 कट्ठा में खा रहा है, खाने दीजिए ना। लेकिन दही ने खा रहा है, दिहाड़ी नहीं खा रहा है ना। अब जो लोग आएंगे वो दही भी खाएंगे और दिहाड़ी भी खाएंगे, और हम कटोरा लेकर रोड मस्जिद के बाहर खड़े रहेंगे। ये कोई छोटा मोटा भावना नहीं है। कभी हमको हलाला के नाम पे, कभी हमको 3 तलाक के नाम पे, कभी CNRC के नाम पे। आखिर हमसे ये मुल्क चाहता क्या है? आखिर आपको इतनी मुसलमान औरतों को फिक्र है तो आप किसी मुसलमान औरतों को अपने मेंबर में, अपने राज्यसभा में, अपने लोकसभा में क्यों नहीं भेजते हैं? अपने विधानसभा में क्यों नहीं भेजते हैं? आप ज़किया को, बिल्किस को क्यों नहीं इंसाफ दिलाते हैं? क्यों नहीं मुसलमान 1000-2000 औरतों को नौकरी देते हैं जब मुसलमानों की इतनी फिक्र है आपको? ऐसी साथ तो यही उठाते हैं। तो एक अकेला चना क्या करेगा? उसको भी हम लोग कहते थे कि बीजेपी के दलाल आप देख लीजिए, BJP जितने एजेंट हिंदू बोल रहे हैं इस वक्त, जितने जो यूट्यूबर में ये हैं, ब्लॉगर हैं, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम, जितने ये हिंदू बोल रहे हैं, एक मुसलमान भी खड़ा होकर दबंग तरीके से कहीं पर भी ये ब्लॉगिंग नहीं है इनकी कि हाँ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। पंगु बना दिया, मुसलमानों को पंगु बना दिया। नहीं तो आना पड़ेगा, हम कहते हैं कि आना पड़ेगा, नहीं तो हम जैसे लड़के बिदक जाएंगे।
ये फिर रोड पर इनकलाब जिंदाबाद करते हुए दिखाई देंगे और मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट जाहिर है कि ये मुसलमान दिन रात रोड पर बैठ के बस नारा लगाती रहे, ये रोजी की रोटी की मांग नहीं करे, ये रोजगार की मांग नहीं करे, ये कारोबार की मांग नहीं करे, ये रोड पर बैठा रहे एनआरसी की तरह शाहीन बाग में 1-2 लाख का मजमा, 20-25 लाख आदमी रोड पर बैठा रह गया 4 महीना तक, कोई मसले का हल हुआ? तो इसलिए किसी के भी बैनर तले लोगों को बिलाल मस्जिद में जोड़ा जाए, चाहे कोई बैनर हो, चाहे अहले हदीस का बैनर हो, चाहे इदारा शरिया का बैनर हो, चाहे इमारत का बैनर हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बैनर हो, चाहे आपके जमीयतुल उलमा हिंद का बैनर हो, उस बैनर को हफ्ता दिन के अंदर अंदर जोड़ा जाए। क्योंकि जेपीसी में एक भी मुसलमान सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं है जो बिदके, यहाँ पे 35-31 आदमी हैं जिसमें 3 आदमी सत्ता पक्ष का मुसलमान है, एक भी मुसलमान नहीं है। खरीद बिक्री का ज़माना है, इसमें हम समनपुरा के लोग खड़े हों, इसमें आप हजरात आगे आएँ। रोड पर हम नहीं जोड़े कौम को, मस्जिद के अंदर कौम सुकून में रहती है, हल्ला हंगामा में नहीं रहती है। हम मस्जिद में यहाँ पे 4000 आदमी को जोड़ सकते हैं, काफ़ी है 4000 आदमी। 10 बजे से जोहर तक जोड़ें, 10 बजे से असर तक जोड़ें, मजबूत एक लाहे अमल बनाएं कि कल हमें क्या करना है, इसका लाहे अमल बने। जजेस हैं हमारे पास, वकला हैं हमारे पास IAS IPS रिटायर्ड हैं, हमारे पास इंटेलेक्चुअल स्टाफ का रिटायर्ड पर्सन है। ये बैठ के एक लाहे अमल बनाए कि कल हमें ये करना है। नहीं होता है CM से जाके मिले कि सर ये है, आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, JPC की मीटिंग है, सर आपकी ओपिनियन क्या, आप क्या ओपिनियन देते हैं हमारे बारे में, हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम CM को बुलाएं अपने मोहल्ले में। फेवर में बोल दिया, लेकिन सत्ता पक्ष को हम CM को बुलाएं अपने मोहल्ले में। हम CM को अपने पक्ष को अपने मोहल्ला में बुला के एक सवाल, बस एक सवाल, सर हमसे एक सवाल है आपका, कल आप हमारे साथ हैं कि नहीं है। 25 में इलेक्शन है बिहार में, 27 में इलेक्शन है यूपी में। ये करना पड़ेगा। ऐसे बैठ के कि वो कर रहे हैं नहीं चलेगा। टी पार्टी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। भूखे प्यासे बिलाल मस्जिद में 10 घंटा बिठाना पड़ेगा कौम को। अभी देख लीजिए, अभी आप एक न्यूज़ सुना होगा, अभी एक मीटिंग हुई है भाजपा की, जो हमला किया है इन्होंने निज़ामुद्दीन पर, आपको पता है कि नहीं? जो हमला किया है और साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि तुम जमात इस्लामी के नाम पे, जमीयतुल उलमा हिंद के नाम पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे, अहले हदीस के नाम पे सिर्फ टहनी देख रहे हो, तुम्हें जड़ का पता नहीं है। अगर तुमको हिंदुस्तान से मुसलमानों को नुकसान करना है, मुसलमानों को रोकना है और हिंदू का कत्लेआम करने से रोकना है, तो तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज़ को उखाड़ दो। आपको हम क्लिप भेज देंगे, अब देखिएगा, और बहुत आराम से दिखिएगा। अच्छा जी, निज़ामुद्दीन पर हमला कर दिया जी, आपको क्या लग रहा है? जी, ताजमहल पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। कल तो जाओ मस्जिद में जल चढ़ाने आएंगे, जमुना बाई की मस्जिद है, मंदिर है। इसलिए इमाम साहब, अभी हमको चेतने का वक्त है। कल हम पछताएंगे, हम अपनी बेखुदी पे रोएंगे। इतना अब हम NRC के लिए बैठे, क्या कुछ हुआ? उस NRC का वजह हुआ कि वो कचड़े में गया, कचड़े के डब्बे में गया है। कहीं हंगामा NRC का वजह है, NRC की लड़ाई है कि इनकी सत्ता गिर गई। जिस इनकी सत्ता गिरी हुई है, आज चंद्रबाबू नायडू सिर्फ अलग हो जाए तो इनका पसीना उतर जाएगा। चंद्रबाबू अकेला वाहिद आदमी है, चंद्रबाबू नायडू, जिसने इस बात को पहली बार उठाया कि चूड़ी कस दिया पैर का, खबरदार होशे में रहिए, ये नहीं हो सकता है, तो JPC में गया। हम लोगों को रोके, यहाँ पे रोक के बात करें। जुमा के दिन बात करना होगा इमाम साहब। हम लोग माइक के धनी नहीं हैं, लेकिन लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी। हम अपने मुल्क के अब अपने मुल्क में किसी का खून क्या, किसी के आंख से आंसू नहीं गिरने देंगे। जो हो चुका 47 हो चुका, जो बंटवारा हो चुका। अब हम इस मुल्क में किसी का खून तो क्या, किसी के आंख से आंसू नहीं गिरने देंगे। हमें ये तहैया करना पड़ेगा। हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए खड़ापन होना पड़ेगा। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को तुम कैसे ले लोगे?
हम मुसलमानों ने वक्फ किया है, कुलसुम मस्जिद को मुसलमानों ने वक्फ किया है, लाल मस्जिद को मुसलमानों ने वक्फ किया है, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान को मुसलमानों ने वक्फ किया है। मेरी प्रॉपर्टी को तुम कैसे ले लोगे? तो कोई तरीका है? हमारी इबादतगाहें तुम कैसे ले लोगे? तुम जाओ लाल किला लो, पुराना किला लो, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम चाह ही रहे हो। 1 लाख एकड़ ज़मीन सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली में जितने बादशाहों के किले हैं। 2 लाख एकड़ यूपी में है, तकरीबन 1.5 लाख एकड़ महाराष्ट्र में है ज़मीन, और बाकी और जगहों पे सबसे कम साउथ में। हमको लाहेमल बनाना पड़ेगा, वरना हमको बेखुदी पे कल रोना पड़ेगा। रो रहे हैं स्पेन वाले, रो रहे हैं फ्रांस वाले, रो रहे हैं रूस वाले, रो रहे हैं। कल रोना पड़ेगा हमें भी, अगर हम रह गए कि नहीं। काफ़ी थे फरिश्ते मुसल्ला बनाने के लिए, फरिश्ते काफ़ी थे, हमको क्यों भेज दिया गया? हम सुबह सादिक की रोशनी है इमाम साहब इस वक्त ज़मीन पर। हम गुरूब आफ्ताब की रोशनी नहीं है, हम सुबह सादिक की रोशनी है। हमको आना पड़ेगा सामने, हमको बैठ के बात करनी पड़ेगी, चर्चे में लाना पड़ेगा कि लोग जमा हो रहे हैं, अब एकजुट हो रहे हैं, लोग एक जगह जमा हो रहे हैं। अब नहीं चलेगा इससे। 3 आदमी ने बांग्लादेश की नसीब को बदल दिया ना, 3 लड़के ने, बीए के लड़के हैं तीनों BMBA और BA के लड़के हैं, और तीनों ने बांग्लादेश की नसीब को बदल के रख दिया। हज़ारों की तादाद में इन्होंने अब हिंदू वाहिनी को बांग्लादेश भेज दिया है। हज़ारों की तादाद में हिंदू वाहिनी को बांग्लादेश भेज दिया। तो अब इसके लिए एक लाहेमल खामोशी से कि अब नहीं, अब खून नहीं गिरेगा। सब क्या कर रहे हैं? बांग्लादेशी मुगल सब क्या कर रहे हैं? बांग्लादेशी ने तो हिंदुओं के साथ फतह मक्का का रोल अदा किया है, लेकिन ये इन्होंने जो भेजा है यहाँ से 1000-10,000 लोग सप्लाई किया है, इंपोर्ट किया वहाँ, वो तमाशा बना रहे हैं वहाँ जाकर। वो छुपी रातों में, अंधेरी रातों में मंदिरों को तोड़ दे रहे हैं। ये तो प्लान ही है इनका, इसीलिए तो ये कराए है इन्होंने। ये पॉलिटिकल गुफ्तगू हो जाएगी। इन्होंने बांग्लादेश में ये हंगामे कराए इसीलिए हैं कि बांग्लादेश में मंदिरें टूटें, इबादत खाने टूटें, कि कल हम यहाँ टूटें तो हम बोल सकें कि तुमने बांग्लादेश तोड़ा तो हम यहाँ नहीं तोड़ सकते हैं क्या? जैसे ट्रेन से पाकिस्तान से मार के भेज दिया हिंदुओं को, तो भेजा यहाँ से उन्होंने भेजा 1 लाख, यहाँ से उन्होंने 5 लाख भेज दिया मार के बांग्लादेश में हिंदुस्तानियों को, मुसलमानों को, जाने वाले मुहाजिरीन को। लो, तो बांग्लादेश में यही हो रहा है। अब यहाँ से गए हैं 20,000 10,000 लोग गए हैं यहाँ से, और सारे जाके वहाँ पे तमाशा कर रहे हैं रोड पे। तो वहाँ पर बॉर्डर पे जो लोग हैं, तो बॉर्डर पे तो हम थोड़े हैं, बॉर्डर पे तो आप हैं, बॉर्डर पे तो BSF है, BSF ने भेजा। बांग्लादेश की भी तो, बांग्लादेश के बॉर्डर, हाँ बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करना, चलिए ना आप किसानगंज में देखिए कैसे बॉर्डर क्रॉस करता है आदमी, और कैसे गाय बैल मछुआ क्रॉस होता है। इनके अपने लोग भी तो वहाँ पे हैं। इन्होंने प्लान आज से थोड़े किया कि नहीं अब भेजना है 10,000, इन्होंने साल भर से प्लान किया है भेजने का। साल भर से लोग मूवमेंट में हैं, 125 साल से मूवमेंट में है अखंड भारत के। ये अखंड भारत के 125 साल से कि अखंड भारत हम बनाएंगे। तो इस पर लबकुशाई हो जाएगी। हम लबकुशाई कर रहे हैं आपके साथ, हक नहीं है हमारा इमाम साहब आपके साथ बोलने का इस तरह से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरे की घंटी है। ये घंटे का लग ठीक रहा है, है। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि जो हमारे दीनी इदारे हैं, दीनी तंजीमें हैं, कौन दीनी तंजीम? हम ही हैं ना, दूसरे थोड़े कोई हैं भाई। जमातुल उलमा हिंद में पाकिस्तान से थोड़े लोग आएंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में पाकिस्तान से थोड़े, हम ही मेंबर हैं ना इनके। हम लोगों को समेटना चाहिए। अगर नहीं फुर्सत है तो क्या करें? उमर रज़ियल्लाहु ताला तो सरेंडर कर गए। फुर्सत नहीं। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सरेंडर की खबरदार, किसी ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल रहलत फरमा गए दुनिया से, सारे सहाबा गिर पड़े। एक सिद्दीक खड़े हुए, था किसी को होश था उस वक्त कि संभालें इस वक्त में, खाली करा दिया पूरे मदीने को, नहीं सब जाओ, यहाँ कोई नहीं रहेगा। जमात ने आपसे कमज़ोर जमात थी क्या उस ज़माने की, लेकिन उमर जैसे शख्सियत को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें।
उसामा को बुलाओ और इसको बुलाओ और उसको बुलाओ, सबको बुला लो, हमला होगा। इन्होंने कहा कि नहीं, निकालो सबको निकालो, मदीना को खाली करो। खाली करा दिया, तो सारे सरेंडर हैं। आने वाले दिन नज़रबंद हो जाएंगे, सबको नज़रबंद कर देगा, सारे उलमा को नज़रबंद कर देगा, क्योंकि वो जान रहा है उलमा कराम की ताकत कि अगर इनकी भीड़ खड़ी हुई और ये उलमा खड़े हुए और ये मदारिस खड़े हो गए तो फिर इस मुल्क को अखंड भारत का सपना ख़त्म हो जाएगा। 80% हिंदू आज भी इस मुल्क में अमन के साथ जीना चाहता है, हमारे साथ 80% हिंदू आज भी चाहता है कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर अपने बच्चों को हम फुकवाएं।